हेलो, माय नेम इज़ नेहा और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप की क्लासेस। फोटोशॉप। अब क्या होता है कि फोटोशॉप में हर साल ना अपडेट हो जाता है फोटोशॉप। जैसे 19 है 20, अब हर साल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं नया नया फोटोशॉप डाल सकूं, तो मैंने 19 डाल रखा है। कोई इतना डिफरेंसेस नहीं है, ओपन हो जाएगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी, एडवांस तक तब पढ़ाऊंगी। बिल्कुल फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँ, बिल्कुल बेस से। अभी हम सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं ओनली, थोड़ा बहुत जो फर्स्ट क्लास का होता है। आपका ये ओपन हो जाएगा। ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है, स्क्रीन डेस्कटॉप दिखेगा। ये क्लोज है, ऊपर वाला मेन्यू बार है, मेन्यूज है, ये सब मेन्यूज है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्रिएट न्यू से न्यू पेज आता है कि भाई आपको क्या नया पेज लेना है। ओपन से कोई भी नई फाइल ओपन होती है या फिर इमेज ओपन होती है। रिसेंट में दिखाता है रिसेंट फाइल, ये आइकन व्यू है, ये लिस्ट व्यू है कि भाई लास्ट टाइम आपने क्या क्या यूज़ किया है। हमें न्यू पेज लेना है तो हम जाएंगे क्रिएट न्यू पे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पेज लेने के लिए आपको यहाँ पे लेना है यूनिट्स। यूनिट्स मतलब हर चीज़ को हम अलग तरीके से मेजर करते हैं, इंचीज में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, कि किस तरीके से हमको इसको करना है। ठीक है। अब यहाँ पे इंचीज में या सेंटीमीटर में किस में लेना है उस हिसाब से यहाँ लेके हम यहाँ पे विड्थ रखेंगे, फिर हम रखेंगे हाइट। ठीक है, मान लो 11 हमने इसकी विड्थ रखी है, 8.5 हाइट है। ठीक है, तो यानी कि इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, तो ये लैंडस्केप है। और अगर यहाँ पे ये लिया जिसमें विड्थ कम और हाइट ज़्यादा, तो ये पोर्ट्रेट पेज है। आर्ट बोर्ड कहते हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, पेज ले रहे हैं, उसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। आर्ट बोर्ड अभी नहीं, थोड़ा और आगे भी समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए यही समझो कि आर्ट बोर्ड मतलब हमारा जो पेज है जो हम काम कर रहे हैं। दूसरा होता है रेसोल्यूशन। अब रेसोल्यूशन क्या होता है? रेसोल्यूशन डिपेंड करता है पिक्सल्स पे। पिक्सल्स क्या होते हैं मैं दिखा देती हूँ। जब हमारे पास जैसे कोई इमेज होती है, हम इसे जूम करते हैं, जूम करा, जैसे हमने जूम करा, हल्का सा ही पिक्सल्स इसके दिखने लग गए, फटने लग गए, यानी कि ये थोड़ी कम रेसोल्यूशन की इमेज है आपके पास। ठीक है, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं उतना हाई रेसोल्यूशन होता है, जितने कम पिक्सल्स होते हैं उतना लो रेसोल्यूशन होता है। अब ये कम पिक्सल वाली है, ज़्यादा नहीं है। पिक्सल्स को मिलाकर ही आपकी फ़ोटो बनती है। मैंने जूम करा यानी कि जल्दी दिखने लग गया, मतलब कम पिक्सल्स हैं। यूट्यूब का एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हो उसमें क्वालिटी आती है 240 थोड़ा धुंधला दिखता है, 360 थोड़ा साफ दिखता है, 720 और साफ, 180 और क्लियर दिखता है। तो वो रेसोल्यूशन होता है जो डिपेंड करता है आपका पिक्सल्स के ऊपर। दूसरा, हम यहाँ से कोई हाई रेसोल्यूशन की, अगर मैं कोई यहाँ पे से इमेज ओपन करके दिखा देती हूँ। हम फाइल पे जाते हैं, ओपन, मेरे पास इमेजेस है कुछ, ये इमेज है जैसे मेरे पास, ये अच्छी क्वालिटी की है। जब मैं इसे बहुत ज़्यादा जूम करूँगी तब पिक्सल्स दिखेंगे, इसका मतलब इसमें पिक्सल्स बहुत ज़्यादा ले रखे हैं हमने। किस तरीके से डिपेंड करती है क्वालिटी, ये देख लेती हूँ मैं एक बार, दिखा देती हूँ। जैसे मैंने लिया ये पिक्सल्स रेसोल्यूशन, यहाँ पे हम आ गए। जैसे इसमें हमारे पास पिक्सल्स कम है तो सर्कल प्रॉपर राउंड नहीं है, इसमें ज़्यादा पिक्सल्स हैं तो सर्कल प्रॉपर राउंड है। इसका मतलब जितने ज़्यादा पिक्सल उतना हाई रेसोल्यूशन, जितने कम पिक्सल उतना लो रेसोल्यूशन। यहाँ पे आपको दे रखा है डिसाइड करने के लिए रेसोल्यूशन। हम लोग मिनिमम रेसोल्यूशन रखते हैं 72, यानी 72,000 पिक्सल समझ लो, और हाईएस्ट रेसोल्यूशन होता है 300। ये रेसोल्यूशन आपकी इमेज का नहीं है, ये है पेज का। जो हम पेज ले रहे हैं उसका रेसोल्यूशन है ये। ठीक है, कि भाई हमारा क्वालिटी क्या होनी चाहिए। प्रिंट के लिए हमेशा यही यूज होता है। दूसरा होता है पिक्सल इंच, मतलब हम यहाँ पे काम करते हैं पीपीआई पे। पिक्सल पर इंच का मतलब होता है एक के बाद एक पिक्सल। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कलर मोड। कलर मोड याद रखना, फोटोशॉप में हमेशा आरजीबी होना चाहिए। आरजीबी की फुल फॉर्म है रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। ये कलर स्क्रीन के कलर होते हैं। हम स्क्रीन के कलर इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि आपकी जितनी भी एलईडी हैं, जितनी भी आपकी फ़ोन की स्क्रीन हो गई, जितने भी आपके लेंस के कैमराज हो गए, सारे हमारे, जितने भी हमारे फ़ोन के कैमरा हो गए, उसकी जो स्क्रीन होती है वो सारी हमारी आरजीबी कलर को मिलाकर बनी होती है। आरजीबी कलर जैसे आप फ़ोन के कैमरा से अगर देखोगे तो आपको दिख जाएंगे आरजीबी स्क्रीन, ऐसी लाइंस होंगी आपकी। ठीक है, ऐसी लाइंस होती है हमारी स्क्रीन पे। तो हमारा फोटोशॉप क्या करता है, सारा काम इमेज पे करता है। इमेज हमारी बनी होती है किससे, कैमरा से। कैमरा के लेंस बने होते हैं आरजीबी कलर्स। तो मतलब यहाँ रखना है आरजीबी स्क्रीन के कलर्स। प्रिंट के लिए आपको सीएमवाई की यूज करना है। सीएमवाई की फुल फॉर्म है सियान, मेजेंटा, येलो, क्रिप्टन। क्रिप्टन यानी कि ब्लैक कलर। ये प्रिंट होता है। प्रिंट हमेशा डॉट्स में होता है।
प्रिंटिंग। जब यहाँ जाओगे तो ये देखो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे प्रिंट निकलता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। पिक्सल स्क्वायर में होते हैं, इमेजेस स्क्वायर में होती है, जैसे पिक्सल से जो होती है, और प्रिंट होता है ऐसे डॉट्स में। 4 कलर के डॉट्स लगते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कलर के, और रिजल्ट इस तरीके से शो होता है। जब प्रिंट करना हो तो यही रखना है, क्योंकि अगर आपने RGB में प्रिंट निकाल दिया, RGB CMYK प्रिंटेड, अगर आपने निकाल दिया तो वो ब्लैक पड़ जाता है, दिखेगा आपको स्क्रीन पे ऐसा, और निकलने के बाद ऐसा होगा। तो जब भी आप काम कर रहे हो फोटोशॉप में RGB रखो, बट प्रिंट निकालना है तो आप उसको कन्वर्ट कर दो CMYK में। दूसरा, आपके पास यहाँ पे कलर मोड और भी आते हैं। ग्रे स्केल, ग्रे स्केल मतलब जो भी आप इमेज लोगे वो आपको ग्रे स्केल यानी ग्रे कलर में दिखेगी, ग्रे कलर में आएगा सब। दूसरा होता है बिट मैप। बिट मैप में जो पिक्सल्स होते हैं वो ब्लैक और वाइट कलर के आते हैं, ब्लैक एंड वाइट का प्रिंट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरे होते हैं लैब कलर्स। लैब कलर यूज़ होते हैं प्रिंटिंग के लिए ही, ये भी प्रिंटिंग के हैं, बट ये प्रिंट किस तरीके के होते हैं, जैसे टेक्सटाइल डिज़ाइन होता है, उसके जो हम पैटर्न डिज़ाइन करते हैं उनका प्रिंट निकालना है तो हम लैब में निकालते हैं। फिलहाल हम RGB रखेंगे। दूसरा यहाँ पे 8 बिट जो ये दिया है ये नॉर्मल है, मतलब कलर के थोड़े बहुत फीचर्स चेंज होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते, हम इसे 8 बिट ही रखते हैं। कलर पूछ रहा है, वाइट कलर लेना है, ब्लैक कलर लेना है, कोई कलर यहाँ से चूज करना है, आप कर सकते हो। यहाँ पे चूज करने का तरीका है जी, सर्कल है, जो रखोगे जहाँ पे कलर उसी तरीके से चूज करेगा। हर कलर का अलग कोड होता है, वो डिसाइड करने की अभी हमें इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें वाइट चाहिए तो बस वाइट ही रखना है, और जैसे ही आप क्रिएट करोगे आपका ओपन हो जाएगा। टैब की तरह इसमें हमारे खुलती है इमेजेस, जो नहीं चाहिए उसे यहाँ जाके क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। ये नहीं चाहिए तो इसको भी हम यहाँ जाके क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अभी हमारा पूरा ओपन हो जाएगा। ये तो बता ही दिया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, मेन्यू बार, मेन्यूज, सब मेन्यू, ये टूल बॉक्स है छोटा सा, इन्हीं की हेल्प से हम ऐसा वर्क करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, आप प्रेस करके रखोगे, माउस को होल्ड करके रखोगे, टूल्स दिखाएगा, उनके शॉर्टकट्स भी यहाँ पे शो करेगा। अब आप सोचोगे सबका शॉर्टकट जे आ रहा है, जे, अब क्या होगा, मान लो मैंने क्लिक करा यहाँ पे जे, मैंने यहाँ जे क्लिक करा, अब आप सोचोगे मेरे को ये टूल चाहिए, बट जे करने पे दूसरा आ रहा है। तो अगर आप शिफ्ट के साथ जे करोगे तो वो अंदर ही अंदर स्विच होते चले जाएंगे। ऐसे इसमें सबका शॉर्टकट बी है, अगर मैं बी करती हूँ और बी शिफ्ट के साथ करती हूँ तो उसके अंदर ही अंदर वो जो है टूल चेंज होते रहेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब यहाँ प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार का मतलब क्या होता है, जो टूल लोगे उसकी प्रॉपर्टी आएगी प्रॉपर्टी में। जैसे मैंने टेक्स्ट टूल लिया तो टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी आएगी, मैंने ब्रश टूल लिया तो ब्रश टूल की प्रॉपर्टी यहाँ आएगी। दूसरा, ये जो दिख रहा है आपको साइड में, ये होता है आपका रफ एरिया, जिसे हम बोलते हैं विंडो डॉक्यूमेंट, ये आपका पेज। और साइड में आपकी आ रही है लेयर्स। लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोशॉप में बिना लेयर्स के वर्क आप नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए अभी बिगनिंग है, स्टार्टिंग है, तो आप ये समझ लो कि लेयर्स का मतलब होता है, समझ, पेज। जो भी काम करना है, जो भी शेप बनानी है, आपको अलग पेज पे बनानी है, मतलब आपको अलग लेयर पे बनानी है। यहाँ से बार बार पेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से एक लेयर लेंगे और बनाएंगे। ये मैं अभी कराऊंगी प्रैक्टिकल। ठीक है, एक थोड़ा छोटी सी और चीज़ समझनी है जो फर्स्ट क्लास में ज़रूरी है। हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर 2 ग्राफिक होते हैं। हमने ग्राफिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसे बोलते हैं रास्टर और वेक्टर। ये 2 ग्राफिक हैं। रास्टर ग्राफिक वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इमेज पे यानी कि पिक्सल्स पे काम करते हैं, जो है फोटोशॉप। फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर की खासियत ये होती है कि आप उसमें इमेज को कितना ही बड़ा कर लो, कितना ही छोटा कर लो, कितना ही स्ट्रेच कर लो, बट उसके पिक्सल्स क्या होते हैं, स्ट्रेच कभी भी नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं दिखा दूँ, 1 मिनट दिखा रही हूँ। जैसे ही मैंने इसको करा, लिया इमेज को, मैं अगर इसको खींच दूं और सोचूंगी कि ये मेरे पिक्सल भी स्ट्रेच हो गए होंगे, तो ऐसा नहीं होता। पिक्सल स्क्वायर थे और पिक्सल यहाँ पे आपके स्क्वायर ही रहेंगे, पिक्सल्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फ्लैट इमेज है, पिक्सल्स बिल्कुल स्क्वायर ही हैं, पिक्सल स्ट्रेच नहीं हुए। यही खासियत होती है रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर की, जो कि है फोटोशॉप। वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जो आगे करेंगे कॉरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन। ये है आपके आगे के वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जिसमें डिजाइनिंग होती है। डिजाइनिंग जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, शेप्स से, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल्स, स्टार,
पाथ बोलते हैं लाइन को, इन सबको मिलाकर जैसे अब ये बनी है, ये एक शेप है, शेप से ही डिजाइन हुआ हुआ लोगो है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल आपका ये सही दिख रहा है मुझे, ये रास्टर है और ये वेक्टर है, ठीक है। ये दो ग्राफिक्स हैं, ये बेसिक से अभी थ्योरी है, अब थोड़ा सा आगे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है।